सो मन क्रूस के चिन्ह बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। बिहान की चढ़ावा। हे मेरे यीशु, मैं आज के साथ विनती काम और दुख तुझे चढ़ाता हूँ कि तेरे पवित्र हृदय से मतलब पूरा हुए। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, प्रभु तेरे साथ है, दुनिया की स्त्रियों में और दुनिया मेरे घर का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। विश्वास की प्रार्थना। हे सत्यवती परमेश्वर, जो प्रकाश का साक्षी है और अपने काल्पनिक समाज के द्वारा सिखाया है, उन सब बातों पर मैं विश्वास करता हूँ। भरोसे की प्रार्थना। हे कृपालु परमेश्वर, मैं भरोसा करता हूँ कि तेरी कृपा से स्वर्ग का सुख पाऊंगा। प्रेम की प्रार्थना। हे अति प्रेमी परमेश्वर, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और सब मनुष्यों को अपने समान प्यार करता हूँ। वास्तविक की प्रार्थना। हे दयालु परमेश्वर, मैं तुझसे करता हूँ, इसलिए मैं दास हूँ कि मैंने अपने पापों से निराश किया है। तू मेरे पापों को क्षमा कर, मैं भी पाप नहीं करूँगा। परमेश्वर की दासनियम। मैं प्रभु तेरा परमेश्वर हूँ, प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करना, उसको छोड़ किसी को नहीं। प्रभु अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, प्रभु का दिन पवित्र रखना, माँ बाप का आदर करना, मनुष्य की हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, परस्त्री की कामना न करना, न करना। कैथोलिक कलीसिया के छावनियम। इतवार और सोमवार में यूखरिस्ट में भाग लेना, उपवास और परहेज की सीख मानना, बरस में कम से कम एक बार वापसी करना, पास्का पर्व के समय योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करना, कलीसिया के पुरोहितों को संभालने में भाग लेना, विवाह के संबंध में कलीसिया के नियम मानना, धर्म की चार बड़े सच्चाइयाँ। केवल एक ईश्वर है, एक ईश्वर एक ही जन है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। पुत्र ईश्वर हम लोगों के लिए मनुष्य बन गया, क्रूस पर मर गया और जीवा। ईश्वर भले मनुष्यों को आनंद सुख और बुरे मनुष्यों को आनंद दुख देगा। प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया और पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, दुनिया की स्त्रियों में और दुनिया तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, दुनिया की स्त्रियों में और दुनिया तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, दुनिया की स्त्रियों में और दुनिया तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त का धर्म दिया,
आत्मा के शांति लगी सफीरा लकड़ा के ओर से। सुंदर जीवन दान लगी अब ईश्वर की धन्यवाद देवे और परिवार में विशेष आशीष पाए लगी अभियानों स्कूलों के परिवार के ओर से। दुनिया से कोरोना महामारी जल्दी खत्म होए लगी और हमारे धार्मिक अनुष्ठान मन के खुले में ईश्वर के आशीष होए लगी अभियानों स्कूलों और परिवार के ओर से। सदागग्नि मन के आत्मा के शांति लगी अन्ना भलरिया कुजूर के परिवार के ओर से। भिंशन एक्का और सुसना एक्का के आत्मा के शांति लगी सुशीला एक्का के परिवार के ओर से। फिलिप जाते के आत्मा के शांति लगी जुलियाना हब्बो और परिवार के ओर से। पीयूष डुंगडुंग प्रिस्का डुंगडुंग ईश्वर डुंगडुंग और पुरखा मन के आत्मिक शांति लगी रीता टेट्टे और परिवार के ओर से। विजय कुमार सोरेन के आत्मा के शांति लगी स्टेफन टेट्टे और परिवार के ओर से। ईश्वर के शोक कृपादान और वरदान लगी धन्यवाद देवे और आशीष लगी जेके सोरेन और परिवार के ओर से। पत्रा सोरेन और अनस्तसिया सोरेन के आत्मा के शांति लगी जेके सोरेन और परिवार के ओर से। सिरिल कुल्लू के आत्मा के शांति लगी जेके सोरेन और परिवार के ओर से। बेटा बेटी मन के पढ़ाई में ईश्वर के आशीष कृपा होए लगी जॉन फ्रांसिस किरकट्टा के परिवार के ओर से। आशीष किस्पट्टा के शोक काम ऊपरे ईश्वर के आशीष और बराकई थोला की कर लगी ईश्वर की धन्यवाद दे और आगे आशीष पावे लगी सुनील किस्पट्टा और परिवार के ओर से। काजल मलिक और दीक्षित मलिक के जीवन में ईश्वर के आशीष लगी धन्यवाद देवे और आगे आशीष पावे लगी दीप्ति मलिक के ओर से। जेनी प्रिया लकड़ा के जन्मदिन में ईश्वर की धन्यवाद देवे और आशीष लगी जर्मन लकड़ा के परिवार के ओर से। प्रीमा और जॉन के जीवन में ईश्वर के आशीष और वरदान लगी धन्यवाद देवे और प्रदेश में महामारी से बच के घुरे लगी जर्मन लकड़ा और परिवार के ओर से। गीता लकड़ा बंगलोर से बेसे बेस धार और एक परलक से ले ईश्वर की धन्यवाद देवे और उनका अच्छा स्वास्थ्य लगी जॉर्ज लकड़ा के परिवार के ओर से। अलीसा बरला 10 क्लास के परीक्षा लगी तैयार हुआ थे इकर में ईश्वर के आशीष पावे लगी पुष्पा बरला के ओर से। परमेश्वर के शोक कृपादान लगी धन्यवाद देवे और आशीष लगी निशा खेस के ओर से। मरियम करकेटा के आत्मा के शांति लगी विराजिनी टेट्टे के ओर से। सूरज सागर तिर्की के आत्मा के शांति लगी कुसुमडेगी बटोली के भाई बहन मन के ओर से। परिवार में ईश्वर के आशीष और कृपादान लगी धन्यवाद देवे और आशीष पावे लगी हेलेन लकड़ा के ओर से। परिवार के शोक मृत विश्वासी मन की आत्मा के शांति लगी सुनीता लुगुन के परिवार के ओर से। परिवार में पावल शोक कृपादान लगी ईश्वर की धन्यवाद देवे और आशीष पावे लगी ईश्वर लुगुन के परिवार के ओर से। समीर और अंकित राज के जीवन लगी ईश्वर की धन्यवाद देवे और आशीष पावे लगी सुनीता लुगुन के परिवार के ओर से। अमरुष डुंगडुंग मैरी अजिता डुंगडुंग ग्लोरिया डुंगडुंग प्रतीक डुंगडुंग और बेनेडिक्ता किरकट्टा के आत्मा के शांति लगी ललिता सुंदरेला किरकट्टा के परिवार के ओर से। धन्यवाद और आशीष लगी विजय किरकट्टा के परिवार के ओर से। धन्यवाद देवे और परिवार के काम ऊपरे ईश्वर के विशेष आशीष पाए लगी अपना तिर्की के परिवार के ओर से। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। और आपके साथ भी। ख्रीस्त में अति आदरणीय फादर स्टीफन हमारे धर्म प्रांत के विकास जनरल उपस्थित सो फादर मान ब्रदर मान सोब सिस्टर मान और सोब आयो आबा भाई बहन मान
परमेश्वर हमरे मन के नेवता देवीन यही दिलवाइन कि जीवन के सुख को स्रोत, जीवन के मूल आधार और प्रेरणा के सुख को परमेश्वर है खाएं उकर लेकिन उकर जाए और उकर आराधना करे हमार विशेष फर्ज पड़ेला और वो है कि हमार मालिक और ईश्वर आई समारोह आई एतवार साधारण समय के 21वें एतवार परमेश्वर के आराधना करे सुख कोना में और सुख कोना में उके खोजे और उकर में हम जीवन के पाविक लगे हमरे मन के न्योता देवे। चलो इस समारोह में जहाँ परमेश्वर के आराधना और महिमा और सुख कोना में परमेश्वर के वह विशेष अधिकार के देखे लगे और हम जीवन के समर्पित करे लगे। इस समारोह हमरे मन के न्योता देवे और के इस समारोह में हमरे के आराधना करा हमरे कमजोर मनवान की सुख को न लगे परमेश्वर से हमरे मन क्षमा मांगा हमार कमजोरी पाप को न लगे जैसे कि परमेश्वर हमरे मन की क्षमा कर पाए और परमेश्वर हमरे मन के इस समारोह में परमेश्वर का आराधना करके लगे हमरे मन के कृपा दिवाएं और हमरे मन के शुद्ध और पवित्र करवाएं। हम सब मिलकर बोले मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य अपना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ इसलिए मैं कन्याकुमारी मरियम से सब सदूतों सब संतों और आप लोगों से एक भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। Hymn number 101. मुझको देना दया तेरी प्रभु मुझको देना दया तेरी प्रभु दया तेरी प्रभु दया तेरी मुझको देना क्षमा तेरी प्रभु मुझको देना क्षमा तेरी क्षमा तेरी प्रभु क्षमा तेरी प्रभु क्षमा तेरी मुझको देना कृपा तेरी प्रभु मुझको देना कृपा तेरी कृपा तेरी प्रभु कृपा तेरी प्रभु कृपा तेरी मुझको
तोर नाम गवाती तोर बड़ाई कराती ईश्वर अपा तोर नाम गवाती तोर बड़ाई कराती ईश्वर अपा आराधना करे हाथी कराती धन्य स्वर्ग के राजा महिमा तोर बड़े होवे ऊंचे स्वर्ग रहिते महिमा तोर बड़े होवे ऊंचे स्वर्ग रहिते एकलौता बेटा यीशु प्रभु ख्रिस्त परमेश्वर पाप में जया एकलौता बेटा यीशु प्रभु ख्रिस्त परमेश्वर पाप में जया स्वर्ग में आके दाहिने रहियो हमार विनती सुनो महिमा तोर बड़े होवे ऊंचे स्वर्ग रहिते महिमा तोर बड़े होवे ऊंचे स्वर्ग रहिते एक गोटा पवित्र सर्वोच्च परमेश्वर नवरे के महिमा एक गोटा पवित्र सर्वोच्च परमेश्वर नवरे के महिमा पवित्र आत्मा वसने रहिलो आमेन महिमा तोर बड़े होवे ऊंचे स्वर्ग रहिते महिमा तोर बड़े होवे ऊंचे स्वर्ग रहिते और एक बेर हमारा मतलब मन के ये करब विशेष करके ई कोरोना वायरस के दूरीकरण लगे विनती करा और इस समय में पर्याप्त वर्षा सही समय में परमेश्वर हमरे मन के दबाएं जैसे 85 मान बेस से आसपास करके परवाएं हम प्रार्थना करें हे सर्वशक्तिमान ईश्वर तूने अपने भक्तों के लिए से वरदान तैयार किए हैं जिन्हें ना आंखों ने देखा ना कानों ने सुना है। हमारे हृदय में आपने प्रेम धारा प्रवाहित कर जिससे हम तुझे सब कुछ में और से बड़े सबसे बड़े प्यार करें तथा सब उस स्वर्गीय पुरस्कार के सहभागी बन जाए जो हमारे कल्पना के परे है। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमेन। पहला पाठ नवीन सायस का ग्रंथ अध्याय 22 वचन संख्याएं 19 से 23। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधों पर रख दूंगा। विश्वमंडल का प्रभु महल प्रबंधक सोबाना से यह कहता है, मैं तुमको तुम्हारे पद से निकालूंगा, मैं तुमको तुम्हारे स्थान से हटा दूंगा। मैं उसी दिन हिजकिय्याह के पुत्र एलियाकीम को बुलाऊंगा, मैं उसे तुम्हारा परिधान
और तुम्हारा कमरबंद पहनाऊंगा। मैं उसे तुम्हारा अधिकार प्रदान करूंगा। वह यरूशलेम के निवासियों का तथा यूदा के घराने का पिता हो जाएगा। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधों पर रख दूंगा। यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। मैं उसे खूंटे की तरह एक ठोस जगह पर गड़ दूंगा। वह अपने पिता के घर में एक महिमामय सिंहासन बन जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Hymn number 250, double A. अपनों को तो सभी करते हैं प्यार, यही दुनिया के रिवाज। लेकिन यीशु कहता है कर लो प्यार, जिद्दी न दुश्मनी गहरा। आज़मा लो उनकी रांदे सब, जो है सबसे निराला। चलना सीखो उनकी राहों पर, जिंदगी प्यार से भरे जगह। किसी के चोट के बदले में तुम भी चोट न देना। हर जख्मी दिलों में मरहम लगा दे जना। किसी के चोट के बदले में तुम भी चोट न देना। हर जख्मी दिलों में मरहम लगा दे जना। एक गाल पे मरे जो, दूसरा गाल भी दे देना। बिछाए जो कटे राहों पर, तुम फूलों से भर देना। अपनों को तो सभी करते हैं प्यार, यही दुनिया की रिवाज। लेकिन यीशु कहता है कर लो प्यार, जिद्दी न दुश्मनी गहरा। आज़मा लो उनकी संदेश, जो है सबसे निराला। चलना सीखो उनकी राहों पर, जिंदगी प्यार से भरे जगह। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 11, वचन संख्याएं 33 से 36 तक। कितना अगाध है ईश्वर का वैभव, प्रज्ञा और ज्ञान!
कितने दुर्बोध है उसके निर्णय, कितने रहस्यमय है उसके मार्ग। कौन प्रभु का मन जान सकता है? कौन उसका परामर्शदाता हुआ? किसने ईश्वर को कभी कुछ दिया है और इस प्रकार वह बदले में कुछ पाने को दावा कर सकता है? ईश्वर सब कुछ का मूल कारण है, प्रेरणा स्रोत तथा लक्ष्य है। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। गाना संख्या 256। वचन संख्याएं 13 से 20। यीशु ने कैसरिया फिलिप प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है, इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं जेरेमियास अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, सिमोन योहन के पुत्र, धन्य हो तुम, क्योंकि किसी नीरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उसके सामने टिक नहीं सकेंगे। मैं तुम्हें स्वर्गराज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह ना बताओ कि मैं मसीह हूँ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है।
ख्रीस्त में उपस्थित आदरणीय पुरोहित भाईमान, ब्रदरमान, सब अयो आबा भाई बहन और बेटा बेटी मान, आज के पाठ मन के द्वारा परमेश्वर हमरे मन के विशेष महत्वपूर्ण बात के प्रकट करे खोजना और हमारे मन के ध्यान करे लगे खोज गए। शुभ सुसमाचार के मुख्य विषय यह है कि प्रभु यीशु ख्रीस्त केना रहता और इकर आधारित हमरे मन के सुसमाचार लिखल दिया जाए। प्रभु यीशु ख्रीस्त सच्चे में ईश्वर के पुत्र और मसीहा है। रोरे मन पढ़ा मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 में लिखल जाए, ईश्वर के पुत्र यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार। उसने यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ा अध्याय 20 पद संख्या 31 में लिखल जाए, ई सब लिखल जाए जेकर से रोरे मन विश्वास करा कि यीशु ही ईश्वर के पुत्र है कहीं। और मार्कुस के सुसमाचार में हमने मन पढ़ा अध्याय 15 पद संख्या 39 में वहां लिखा जाए, सच्चे में ईश्वर के पुत्र है कहीं के मतलब वही आइस के सुसमाचार में यह प्रश्न करल दिया जाते। यीशु ख्रीस्त खुद पूछाता है कि रोरे मन का कहे मानव पुत्र की है कहीं। यह प्रश्न की पूरा सुसमाचार मन में हमरे मन के विशेष रूप से वो प्रकट करेगा यीशु ख्रीस्त के जीवन के द्वारा, यीशु ख्रीस्त के सुसमाचार के द्वारा और उनका प्रचार काम के द्वारा और उनका विशेष महान रहस्य के द्वारा। इस सुसमाचार में हमरे मन के एक प्रश्न के जवाब देवाता है कि सच्चे में प्रभु यीशु ख्रीस्त मसीहा है, सच्चे में प्रभु यीशु ख्रीस्त ईश्वर के बेटा है। आज यह प्रश्न हमारे दिल में, हमारे हृदय में, सो मनवा के हृदय में गूंजे चाहिए और जो सुसमाचार प्रचार करे खोजल और जो प्रचार कराते और लिखल जाए हम मन लगे कि प्रभु यीशु ख्रीस्त सच्चे में ईश्वर के बेटा वह मसीहा है जे बचा है और जिनका द्वारा हमें मुक्ति प्राप्त करे। ये महान रहस्य आज के सुसमाचार में विशेष रूप से हमरे मन के ध्यान करें और कर प्रत्युत्तर हम व्यक्तिगत जीवन में देवे के लगे परमेश्वर हमरे मन के न्यावता देता। सर्वप्रथम आज हमरे मन पढ़े सुसमाचार में यीशु ख्रीस्त चेला मन के पूछन सिजारिया फिलिपी जे जगह इजरायली से उमर के रीजन से प्रदेश से तो बाहर में रहे वहां लेके पूछे ना चेला मन के व्यक्तिगत रूप से और काहे तोहरे मन का कहा था कि दोसर मन के विचार मोर बारे का है कि मनवा के बारे मारवाले बेटा के बारे में का सोचे हमरे जानी यहूदी मान चुनल व्यक्ति मान है, यहूदी मान ईश्वर के विशेष प्रचार है जेके चुन रहा है, जेके संगीत दे रहा है, जेके मन में नबी भेजना है, जेके द्वारा मन के शिक्षा देना है और मन के विशेष प्रकार न्यावता देना है इतिहास में और एक हम वो मन के बारे बताए खोजे कि ई मान जेके मैं चुन हो वो यहूदी मान जेके मैं अपना हो जेके संगीता दे हो नियम दे हो वो मन के विचार धारणा का के बर्बाद तो चला मन कहे के मान तो कहे वो रौरे एलिया से की के मान तो कहे यूहन्ना द बपतिस्ता की जे तो कहे यिर्मयाह नबी की और तो के कहे नबी मन के जन्म में बीच में से एक प्रकृति में सही में यीशु ख्रीस्त का परिचय के मन नहीं जान ले नहीं बुझना है नौकर पे विश्वास करे खजना है एखन जैसन तो सारे धर्म के राजी मन हो प्रभु यीशु ख्रीस्त के रूप में मन के विचार यही है कि प्रभु यीशु ख्रीस्त एक ईश्वर के व्यक्ति यानी कि मैन ऑफ गॉड यानी कि नबी के कहे लेकिन उनके मसीहा जे मुक्ति दाता जे बचाई है वो कर के मन में विश्वास नहीं करे जेके इजरायली मन विश्वास नहीं करना कारण कि वो मन के दिल कठोर हो जाए वो कर लगे यीशु ख्रीस्त यहूदी मन के इजरायली मन के कठोर शब्द में कहे कोराजीन के कहे हे कोराजीन तोहरे मन के ठीक कारण कि जे चमत्कार तो हर बीच में होला
यदि ई सिदोन और त्यार में हो जाता तो वो मन पश्चाताप के रहता है, विश्वास के रहता है, लेकिन तोहरे मन विश्वास नहीं कर रहा, चमत्कार और कहे हे बेतसाइदा तोहरे के दी कारण कि यहूदी मान तोहर बीच में जे कोनो चीज चमत्कार होला वो मन के यदि दोसर मन के रहता है होले दोसर मन विश्वास के रहता है। हमने मन के पढ़ी मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 11 में पढ़े पद संख्या 21 से पढ़े 24 तक में दुख के बाद इजरायली मान प्रभु के परिचय के प्रभु के जाने के लिए पड़ना और वो फरीसी मन के और रब्बी मन के और एक एक कहे जेके परमेश्वर उमन के नियम दे रहा है, जे मन के उनके चाबी दे रहा है, जे संहिता दे रहा है, जे शब्द दे रहा है, जे व्यवस्था स्थापना दे रहा है, उनका द्वारा उमन के न्योता दे कम से कम तोहरे मन के वो चाबी ज्ञान के चाबी दिया जाए। और हम पढ़ा लूकास के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 52 में लिखा जाए वो चाबी तोहरे मन के दिया जाए, लेकिन तोहरे मन दी ना तोहरे मन के जानी खोजल ना के तोहरे में प्रवेश करे पड़ल और ना दोसर मन के प्रवेश करे के देवल जे मन प्रवेश करे खोजल वो मन के तोहरे मन रोक देवल कारण कि संहिता व्यवस्था के आधारित हमरे मन के परमेश्वर तोरा है। लेकिन ई फरीसी और ई रब्बी मन जे टीचर बनाने शिक्षक बनाने वो मन उकर उन्हें विश्वास नहीं करना और वो मन प्रवेश नहीं करना। उसमें ही हमने मन पढ़े मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 23 पद संख्या 13 में हूँ खन हो यीशु ख्रिस्त वही मन के कारण शस्त्रीमान तोहरे मन के दी करके ईश्वर के राइज तोहरे बीच में आए तोहरे मन में प्रचार करल जाए जे तोहरे मन वो राइज में प्रवेश करे के नहीं खोजा ना जे मन प्रवेश करे खोजे वो मन के तोहरे मन रोक दबल इससे कह के कठोर शब्द में इजरायली मन के कहे और कहे पीढ़ी के हे अविश्वासी पीढ़ी तोहरे मन विश्वास नहीं करा था कितना कठोर शब्द में जिसमें कि हमने मन पढ़ी मरकुस के सुसमाचार में अध्याय 9 पद संख्या 19 में और मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 17 पद संख्या 17 में कहे अब विश्वासी पीढ़ी दुष्ट पीढ़ी के वो खन के समय में यीशु ख्रिस्त उमन के था उमन के न्योता दिला प्रभु यीशु ख्रिस्त विश्वास करके लेकिन उकर पाछे यीशु ख्रिस्त कहे ये पीढ़ी इजरायली मन तो विश्वास नहीं कर रहे लेकिन तोहरे मन चेला मान तोहरे मन के मुई चुई न हो तोहरे मन मौत संगे रहला मौत संगे डहार हिटला तोहरे मन आश्चर्य देखला जेखन मैं तोहर संगे समुद्र में हिटलो जेखन समुद्र के मैं शांत कर लो जेखन जीव जे मैं रहे तो उठा लो कोढ़ी मन के चंगा कर लो तोहरे मन मौत संगे रहला तोहरे मन का कहा मोर विषय में चेला मन के तोहरे मन का कहा कि मोय के हारे को मानव पुत्र के कि तोहरे मन का कहा और पतरस आई जवाब देवे उनका चेला मन जवाब देवे पतरस जवाब देवे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 पद से 16 में रौरे ओहे मसीहा है कि ओहे मसीह ईश्वर के पुत्र है कि जे अवैया रहले वही ईश्वर के बेटा चेला मन यह शिक्षा के दौरान और यह के घोषणा की है और उनका पछे हमरे मन यह घोषणा के आधार वो चेला मन के प्रचार कर ले उनके जीवन में और हमरे मन यह विश्वास की घोषणा करे हमरे मन प्रेरित उनका धर्मसार कहे प्रेरित मन के विश्वास की घोषणा करे कहे एक मात्र परमेश्वर जे सृष्टिकर्ता परमेश्वर जे को सब को बनावे और अपन बेटा प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुनिया में भेजला और उनका क्रूस मरण पुनरुत्थान के द्वारा हमरे मन के बचाना इकर ऊपर विश्वास करी ना के हमरे मन प्रकट करे ये के कलिस से प्रेरित मन के विश्वास और एहे है के कलिस के विश्वास और ये विश्वास हमरे मन जेखन हमरे मन स्नान संस्कार कहे ग्रहण करे ये विश्वास की घोषणा करे कहे दोबारा घोषणा करे पस्का के समय में यह विश्वास की घोषणा करे और हमरे मन मिसा पूजा बलिदान में हो यह विश्वास की घोषणा करे ये प्रेरित मन के विश्वास की घोषणा
कलिसिया के विश्वास के घोषणा आई हमरे मन जे यह विश्वास में स्नान संस्कार रहे और यह विश्वास में हमारा अयो आबा स्नान संस्कार दिए हैं हमारा अयो आबा मन यह विश्वास की घोषणा की रहे प्रेरित मन घोषणा करना है चेला मन के प्रचार करना है हम कलिसिया के प्रचार करते आए उमन के जे विश्वास की घोषणा में हमरे मन रोपल के जाई हमरे मन स्नान संस्कार कर दी और हमरे मन जिया दिया तो प्रभु यीशु ख्रिस्ट आई हमरे मन के व्यक्तिगत रूप से हमरे मन के यह प्रश्न के पूछा जे प्रश्न चेला मन के पूछन का तोहरे मन का कहा था मैं की हारी को ये प्रश्न प्रभु हमरे मन से उत्तर खोजना रौरे के देखे ना मौके देखना और हमारे दिल के जाने ना जीवन के देख जाने ना और हमरे मन प्रभु के देखिला इस समय प्रभु के देख के हमारे जीवन के रहे महत्वपूर्ण और विश्वास के प्रकट करके प्रभु कितने हमरे मन के जवाब दे गए उत्तर दे गए ऐसे हमारा जवाब का हुई जे चला मन जवाब दिलाई हमार जवाब का हमारा भाइयों अब हमें जवाब दी ही उमर के विश्वास कलिसिया जवाब दे एक हमरे मन के जवाब दे हमरे सोने में होगे बात हमें गिरजा जाएगा हमरे सोकरो विनती प्रार्थना कर शायद यीशु ख्रिस्त उखन के चुनल व्यक्ति बन गया तोहरे मन ढोंगी है का अविश्वासी पीढ़ी है का शायद हमरे मन हो गिरजा जाएगा हमरे मन विनती प्रार्थना करे शायद प्रकृति में वह विश्वास के नियम ना वह विश्वास है खाली मुंह में दूसरा पर विश्वास करे कलिसिया विश्वास करे हमरे मन जाएगा शायद प्रभु यीशु ख्रिस्त हमरे मन के ऊपर तोहरे ढोंगी मनेगा ये अविश्वासी पीढ़ी शायद आई जो व्यक्तिगत रूप से प्रभु हमरे मन के नजर करके देखे ये पीढ़ी के बारे हमारे कलिसिया के पीढ़ी ये दुनिया के पीढ़ी के बारे प्रभु हमरे मन के का कहे खोजे सच्चे विश्वासी पीढ़ी का पाए क्या विश्वासी पीढ़ी का पाए कि दुष्ट पीढ़ी का पाए ये प्रत्युत्तर हमरे मन के जवाब आई ये प्रश्न गुंजे चाहिए आई न केवल आई 100 दिन के जीवन में और ये बुलावा ये क्या हम लगे बुलावा ये प्रश्न के जिए करके बुलावा और ये प्रश्न के उत्तर के जिए लगे ये बुलावा कि हमरे मन के प्रश्न के उत्तर जीवन वाहित देते रहा और आखिरी में प्रभु हमरे मन के का कहे हमरे मन लूकास के सुसमाचार में पढ़ा अध्याय 18 पद संख्या 8 में का लिखा जा हुआ कहे जेखन मना पुत्र इस दुनिया में आप बाई का वो खान ये दुनिया में विश्वास पावाई कि विश्वास बचा हुआ रहेगा का वो खान विश्वास रही ये खान के लिए विश्वास पीढ़ी ये खान के जे विश्वास घटते जाते हमरे मन गिरजा नहीं जाएगा न विश्वास पे विनती प्रार्थना के कमजोर होगा न हमारे विश्वास के बढ़ोतरी लगे ना हमने कोनो प्रयत्न करेगा विशेष करके आइस कर बहुत विदेश में देखे गिरजा घर में खाली हमारी लाली हो खाली विनती प्रार्थना में उत्साह मत रखी से प्रभु यही क्या कहा था साचे खन ईश्वर आपाए मन पुत्र अभी का उखन विश्वास को ये खाना हो हमरे मन के यह जवाब के मांगेना कि का मन पुत्र जे खन अभी की विश्वास के पावे तो आई चलो जवाब दे कि सद पात्र स्टेशन कहानी हमरे मन कहा सच्चे में रौरे मसीहा है कि ओहे ईश्वर के पुत्र है कि ओहे मसीहा है कि ईश्वर के पुत्र जीवन ईश्वर के पुत्र जे आवाया इस जवाब देवे के लगे चेला मान यीशु ख्रिस्त के चेला है जेखन मार्कुस के सुसमाचार हमरे मन पढ़ेला यीशु ख्रिस्त उमन के शुरुए से बुला लाई उका से जिए के लगे उका से रहे के लगे और उकर सोच चमत्कार के देखे के लगे लेकिन और उकर पछे लागी जवाब के देवे करे वो विश्वास के उमन पुख्ता होए पाए हमरे मन के आई छो कहा दिया जाए कि हमरे मन प्रभु यीशु ख्रिस्त के यदि विश्वास करे खोजी उका ठीक जाए समय देवे प्रभु में जिए प्रभु के रोहे चिन्ह चमत्कार का हम जीवन में अनुभव करे जितना तक वो पर्सनल रिलेशनशिप की होगी शायद हमरे मन विश्वास के घोषणा करके नहीं पड़ा वो हमारा व्यक्तिगत
विश्वास है कि नहीं पानी वो कर लेकिन आई हमने मन के विशेष नहीं होता दिए व्यक्तिगत यदि हमने मन विश्वास के बनना खोजी वो कर सके व्यक्तिगत रिलेशनशिप व्यक्तिगत संपर्क उकर जीवन के हमरे मन के अपना अरोगार में देखे लगे हमरे मन के परमेश्वर देवे जैसे चेला मन उके अंतरात्मा में एकदम अंतरंग में उके अनुभव करना तो आई हमरे मन के न्योता में प्रभु संगे जिए लगे और जेखन पत्रास घोषणा करना है वो खान पत्रास के कारण धन्य है कि तो ये पत्रास करण की तो के ई न मनवामान न कोनो के तो के प्रकट के रहा परमेश्वर के प्रकट के रहा इसलिए प्रभु हमरे मन के प्रकट करे हमरे मन के अंतरात्मा में प्रकट करे और ये प्रभु यीशु ख्रीस्त है मसीहा कि वो प्रकट नहीं करें वो क्या हमरे मन पढ़े मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 से पढ़े कि हमरे मन 24 तक पढ़ा 25 से 27 तक पढ़ा हुआ करे धन्य है बाबा और के धन्यवाद बाबा तो ईमान लगे नीरे बच्चों को लगे कारण कि ईमान रौरे के विश्वास के रहा और ज्ञान एक बुद्धिमान रौरे के विश्वास के इसलिए लूका के सुसमाचार में पढ़ा अध्याय 10 पद के 24 में पढ़ा 21 से 24 में पढ़ा वहां के धन्य है बाबा परमेश्वर और के धन्यवाद और कारण के रौरे मन नीरे बच्चों यानी कि चेला मन के प्रकट के रौरे चेला मन जे नीरे है का मन के प्रकट के दोसर मन की दोसर मन ज्ञानी बुद्धिमान के प्रकट के उ कह लगे मन के धन्य कहे पत्रास के धन्य कहे आई हमरे मन यदि प्रकट करा प्रभु हमरे मन के धन्य का मान कारण के हमरे मन कर पर विश्वास की कठोर हृदय के और जे विश्वास करेगा प्रभु यह विश्वास पत्रास का विश्वास है मोई विश्वास के ऊपर मोर कलिस्य के बनाओ मोई बनाओ मोर कलिस्य है और ये मोर कलिस्य है प्रभु यीशु ख्रीस्त किसन अपन कलिस्य के बनावा जेखन हमरे मन यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़े अध्याय 2 पद संख्या 19 में लिखल है जेखन वो मंदिर के सफा करना और दोसर मन पूछना कि तोर कौन अधिकार में ये मंदिर में तो ये व्यवसायी मन के तो हटा किस उ खान यीशु ख्रीस्त कहना ये मंदिर के धसाए और ये मंदिर के मैं 3 दिन में खड़ा करना यीशु ख्रीस्त अपन शरीर के बारे बात है और वो अपन मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे उकर द्वारा वो मंदिर अपन जीव ये शरीर के नष्ट करना है पुनरुत्थान के उकर शरीर के गठन करना है यानी कि कलिसिया के गठन करना है उकर ऊपर अपन ये महाराष्ट्र के ऊपर यीशु ख्रीस्त के क्रूस मरण दुख वो क्रूस मरण और पुनरुत्थान के द्वारा वो मंदिर के स्थापना करे वो घर के ईश्वर के घर जे कलिसिया है और आई सुसमाचार में क्या कहे रौरे मसीहा रौरे ईश्वर के पुत्र है कि यह मसीहा और ईश्वर के पुत्र के घोषणा ये विश्वास के द्वारा में मोय मोर कलिसिया ये विश्वास के में ये चट्टान में और उपकर में मैं विश्वास यानी कि प्रभु यीशु ख्रीस्त जो ईश्वर मसीहा है वो सच्चे में परमेश्वर है सच्चे में उकर ऊपर में कलिसिया उकर ऊपर बनने रहा हमरे मन भिन्न स्थान में पढ़े कि यीशु को हमारे कलिसिया के घर में पाएंगे और हमरे कैसे कलिसिया में पाएंगे हमरे एफएससी मंदिर मंडली में पढ़ा अध्याय 2 पद संख्या 19 से 22 में पढ़ा कि वहां हमरे मन ईश्वर के मंदिर की आध्यात्मिक मंदिर जेकर न्यू मन स्थापना करल जे नबी और संत बनकर न्यू में विश्वास में और उकर जेकर न्यू है स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त उकर न्यू है का जे चट्टान प्रभु यीशु ख्रीस्त है जेकर में ये कलिसिया बढ़ाए है और बई है और जेठ रहा है और हमने मान पहला कुरिन्थियों में पढ़ेला अध्याय 3 पद संख्या 15 में हो पढ़े जहां लिखल जाए स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे कलिसिया के न्यू है का जेकर में कलिसिया बनेला दोसर फाउंडेशन रखी दूसरे बनाओ दोसर न्यू किया और कलिसिया नहीं बना पाए एक मात्र फाउंडेशन है प्रभु यीशु ख्रीस्त एक मात्र पत्थर है चट्टान विश्वास के जे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने स्थापित कर दिया और जेकर में हमरे मन कलिसिया बनेला तो आई हमरे मन के देखे पड़े हमारी कलिसिया के विश्वास
हमरे मन के प्रभु कहे रौरे मन है मंदिर का। संत पौलुस कह रहा है पहला कुरिन्थियन में आती है 3:16 में कहे तो रौरे मन है जीवंत ईश्वर के मंदिर है जहां पवित्र आत्मा निवास करे। सेकंड कुरिन्थियन में पढ़ा अध्याय 6:16 में कहे तोहरे मन है जीवंत ईश्वर के मंदिर है। यानी कि ये मंदिर एक कलीसिया ये यीशु ख्रिस्त के शरीर जे प्रभु यीशु ख्रिस्त खुद अपन क्रूस मरण और पुनरुत्थान के द्वारा बना ही रस के द्वारा ये प्रभु बना है और इस मंदिर की स्थापना एक कलीसिया के प्रभु की है और हमरे मन वह मंदिर की वह कलीसिया है। आज हमरे मन के एक कलीसिया में जुड़े हुए रहेंगे और आध्यात्मिक मंदिर बने लगे। हमरे मन के संत पौलुस एफेसी मंडली में हमरे मन के अध्याय 2:19 से 22 तक हमरे मन के न्योता देवे रहे मंदिर बने का आध्यात्मिक जीवंत पत्थर के मंदिर में जुड़ा है कि ईश्वर के मंदिर जहां आध्यात्मिक आराधना करल जाए उकर लेकिन हमरे मन के बोला दिया जाए। तो आई करे ई कलीसिया यदि हमरे मन के विश्वास कमजोर डगमगा होए बोले और हमरे मन यदि विश्वास नहीं करे हमरे कलीसिया के सदस्य ना रही हमरे भगो सदस्य में रही लेकिन इस कलीसिया के सदस्य नहीं बन कारण कलीसिया के सदस्य बनने लगे यीशु ख्रिस्त में विश्वास करेंगे और यीशु ख्रिस्त का है आज के सुसमाचार में हमरे मन का सुनिए जे विश्वास करे तो पत्रास की मैं तो के चाबी देवातो स्वर्ग के चाबी और इस चाबी के द्वारा जे कोनो खोलबे तो हले सब कोनो खोला दिया जाए और जे बंद करबे वो बंद करल जाए। स्वर्ग दुनिया में पृथ्वी में जे खोलबे स्वर्ग में हो खोला जाए ये दुनिया में बंद करबे स्वर्ग में हो बंद होगी। हमरे मन आज के पाठ में पढ़ ली अध्याय 16:19 में यह के मत्ती के सुसमाचार में सुना प्रभु यीशु ख्रिस्त खुद कहे अध्याय 18:18 में कि तोहरे मन जे खान एक कलीसिया के रूप में बैठी और एक कलीसिया जे कर कोनो निर्णय लेती और वो कहीं जे कोनो तोहरे मन निषेध करबा स्वर्ग में हो निषेध होगी और जे खान तोहरे मन इस दुनिया में खोलबा स्वर्ग में खोला दे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अधिकार। यीशु ख्रिस्त में ये अधिकार के चेला मन के तरह जे खन मन के चुनलाई और जे खन भेजलाई कर मोय अधिकार दी के तोहरे मन के भेजा तो जबा दुनिया में प्रचार कर अधिकार यीशु ख्रिस्त अधिकार में भी विश्वास का अधिकार आई जी चाबी का है वो रिस्पांसिबिलिटी विश्वास के अधिकार शिक्षा के अधिकार और सुसमाचार के अधिकार जेकर द्वारा हमरे मन ई दुनिया में निर्णय लेजिला वो प्रभु के निर्णय है कि प्रभु हमरे मन के वो निर्णय ले जे लगे वो जीवन के स्वर्ग बटे ले जे लेकिन हमरे मन के ई करे ई के दे है। तो हमरे मन पहला तिमोथी में पढ़ा अध्याय 3 पद संख्या हमरे मन 15 में पढ़ा हुआ का लिखा है ईश्वर के घर वह जीवंत ईश्वर के मंदिर है वो जीवंत ईश्वर के कलीसिया है जे कलीसिया सत्य के स्तंभ है और सत्य के मूल आधार है। ई कलीसिया जे ईश्वर के मंदिर ईश्वर के घर वह कलीसिया है ईश्वर के कलीसिया वो कलीसिया सत्य है और सत्य के स्तंभ है और सत्य के मूल आधार है। कहे के मतलब एक कलीसिया में सत्य है और सत्य के द्वारा एक कलीसिया चलेगा निर्णय करेगा शिक्षा देगा उकल के हमरे बगी कलीसिया में प्रभु यीशु ख्रिस्त अधिकार देवे कलीसिया के अधिकार देवे ये विश्वास के आधार ये सुसमाचार के आधार वही के आज पहला पाठ में पढ़ ली हमरे मन के पहला पाठ में एलियाकीम के बारे में प्रभु के स्थापना करें अधिकार देवे और स्थापना करें मोए दाऊद के घराने के चाबी में तो के देवा तो जे के तोए जगह तो खोलबे उके खोला जाए और जे तो के बंद करबे उके बंद करल जाए के हो के नी खोले परवाय ना के बंद करे परवाय ये अधिकार ओहे एलियाकीम के द्वारा वो राजा के और मैं तो के स्थापना करबो ई स्थापना मैं के इसे दृढ़ भाव में स्थापना करबो के अटैक नी परवाय और वो सिंहासन वो गौरव सुखन रही एक कलीसिया के महिमा सुखन रही आई हमरे मन के प्रभु न्याता देवा एक कलीसिया के महारहस्य जे महारहस्य जिकर परिचय प्रभु यीशु ख्रिस्त के विश्वास में स्थापित हुई है और हमार परिचय
उकर में आए और हमने उकर में जीना, उकर में विश्वास कर घोषणा और उकर में जिए लगे प्रभु हमने मन के पौधा। तो आई चलो हमने मन विनती कर चेला मन जैसे विनती करना है। लूकास के सुसमाचार अध्याय 17 पद 5 में का पढ़े, प्रभु हम विश्वास के बढ़ाओ, इंक्रीज ऑफ फेथ। चेला मन अनुभव करला कि उनके जीवन में विश्वास बहुत कम किया है, जे कारण कि यीशु ख्रिस्त कहे यदि तोहरे मन मन बारी ट्री ये दूध के गाछ के कहबा चले तोहरे मन के विश्वास यदि रही के दाना जैसे रही और तो रही दूध के गाछ के कहबा ये उखड़ जाए के वो समुद्र में फेंका जे रोपल जे वो होगी। यदि तोहरे विश्वास रही के दाना लेकिन होता वो करेंगे चेला मन का इंक्रीज ऑफ फेथ, हमार विश्वास के मजबूत करो। उसने हमारे मन करे मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 पद से 24 में पुकार लिया जे आप अपन बेटा के संगाई करे लगे ना रहे। ओके यीशु ख्रिस्त करे तो रौरे यदि कोनो करे परी हले रौरी के लगे जगह के दो। यीशु ख्रिस्त का जे विश्वास करे ओका लगे सब कोनो संभव है। और ये वो आबा कहे हे प्रभु मोर अल्प विश्वास जे कमती विश्वास है ओका पूर्ण कह दो, ओके मदद करो और विश्वास में पूरा बढ़ने लगे और ये गहराई करने लगे। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 पद से 24 में कमती विश्वास हमारा कमती विश्वास है ओके पूर्णता करे लगे पूरा करे लगे वो विनती करेगा आज हमारे लिए उसने प्रभु की विनती करे चाहिए। इस सुसमाचार आज के दूसरा पाठ में हमने मन के प्रभु यह कहे प्रभु के ज्ञान बुद्धि विवेक महान है हमने ओके जाने के नहीं पारे प्रभु के इच्छा का है इकर यदि रोमी मन के ग्रंथ पढ़ा अध्याय 11 ओकर पाछे सब शुरू से पढ़ा वो इजरायली मन के इतिहास के बारे का है जे इजरायली मन के ठोकर दिलाई नी विश्वास करना है मन के अंधा बन गया प्रभु की विश्वास नहीं करना। एखान संत पौलुस का मैं गैर यहूदी मन के पास से जाऊं प्रभु उमन की ज्योति दे है उमन प्रभु कर महिमा दे क्या प्रभु की हुई रहा और तोहरे मन विश्वास नहीं कर है कहके संत पौलुस का है रोमी मन के और यहूदी मन के और वो का कहे प्रभु एक खान तक तोहरे मन के इनकार नहीं करें। प्रभु सत्य प्रतिज्ञता ईश्वर है उस खंड सत्य प्रतिज्ञता करुणा और दया प्रकट करें और वो तोहर पर दया करवाएं। वो करेंगे कहे कि हमरे प्रभु के विश्वास ज्ञान के हमें मन महान है कि जाने के नहीं पाए वो करेंगे हमने क्या करके हमरे मन चलो उका ठीक जा उका आराधना करब कारण के सब कोनो उकर में आए उका द्वारा है कि वो प्रेरणा के सोच के सुनो थे क्या मूल आधार प्रभु एक है हमारे एकमात्र काम है कि यदि हमने प्रभु में विश्वास करेला उके हमरे मनेला तो चलो हमरे उका ठीक जा आराधना कर उकर महिमा कर उका ठीक जा आत्मा समर्पण करें कारण कि सब में उकर है हमार सब कोनो प्रभु के आराधना में सब कोनो लीन हो जाए उकर में परिसमाप्त हो जाए। हमारे विश्वास के आखिरी है कि हमें प्रभु के आराधना कर उकर महिमा कर इहे सत्य प्रभु सब कोनो शिक्षा सब कोनो विश्वास प्रभु के आराधना करे चाहिए। तो आज के इस सुसमाचार पाठ में हमें मन के न्योता देवे प्रभु के पास से जाएंगे प्रभु की विनती करें जेकर से हमार सच्ची आराधना प्रभु परमेश्वर ग्रहण करवाए जे विश्वास से जागृत और स्थापित है और कलीसिया जे प्रभु में बना जाए विश्वास में वो कलीसिया सुखन रही। ये कली प्रभु का है हमने मैं पॉइंट भुला जा रहा हूँ प्रभु का है कि ये कलीसिया जे विश्वास स्थापना कर रहा हूँ कोनो चीज के नष्ट करे नहीं पड़ी न कोनो चीज कर सामने टिकट पड़ी न अधोलोक टिकट पड़ी इस सब खंड रही हमरे के देखी प्रभु हमरे मन के कहे ना कि जे खंड तोहरे मन जब प्रचार करे लगी तोहरे परसिक और मन पढ़ा मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 13 में पद से 4 से लिखा जाए कि 5 से लिखा जाए कैसे तोहरे मन के आदमी मन सता पाए मार पाए मैं पढ़ा पाए उसमें 26 अध्याय में पढ़ा अध्याय पद संख्या 9 में ना से पढ़ा 15 तक पढ़ा हुआ आदमी मन तोहरे मन के मार पाए अत्याचार कर पाए दुख दबाए कठिन दबाए लेकिन ये कलीसिया नहीं टूटी कलीसिया रही और हमने देखी इतिहास में परसिक्यूशन होला अत्याचार होला कलीसिया नहीं टूटला
एखाद तक है परसिक्यूशन करवाई नी टूटे कारण कि प्रभु का न्यू प्रभु को भी कर में आना हमारे को नमाल में देखली कर सके परसिक्यूशन करना है अत्याचार करना है सतावट करना है कर सके टूटला कारण कि हमरे जाने कौन में चीज हमरे उनके प्रभु के प्यार से दूर करने पड़े रोमी मन के ग्रंथ में पढ़ेगा अध्याय 8 पद संख्या 31 से पढ़े हमरे मन 37 तक में हुआ का है सब चीज में प्रभु के द्वारा हमने विजय प्राप्त करा कोनो चीज ना आकाश ना पाताल ना स्वदूत ना नरदूत ना ये धरती ना पृथ्वी ना कोनो चीज प्रभु के प्यार से दूर करे पड़ी एक कलिसिया से और हमारे विश्वास से दूर करे पड़ी उसने है दूसरा कोरिन्थियन में पढ़ा अध्याय 6 पद संख्या 7 से पढ़ा हमरे मन 12 तक पढ़ा हुआ हो लिखल जाए कि हमरे मन को अमूल्य निधि विश्वास दिया जाए जेकर जे हमर में इतना रहल जे जेकर से हमरे मन कोरोना परेशान ना कष्ट ना दुख तकलीफ ना अत्याचार ना नग्नता ना पीछे हमरे मन पचड़ा दिया जाए हमरे मन कोरोना नाश नहीं होगी कारण कि प्रभु के जीवन हमारे में प्रवाहित है और सब पर में विजय प्राप्त हुई चलो हमरे मन विचलित नहीं हो गए खान कोरोना वायरस के समय में इस समय में विचलित हो कि नहीं हमारे इस समय में हमने बुझे कि पर प्रभु के रहस्य का है लेकिन प्रभु इस समय में हमरे मन के देखभाल करें उकर योजना ही हमरे मन के विश्वास ही दुख तकलीफ के द्वारा विश्वास के मजबूत करें और कठिन मजबूत करें और सोना लेकिन परखें और विश्वास मजबूत हो सारी पवित्र समय के हमारे लगे प्रभु ठीक घूरे लगे प्रभु हमारे में हमारे विश्वास की गहराई से बनना लगे और कलिसिया नहीं टूटी कारण कि आखिरी तक रही और जे आखिरी तक विश्वास में रही उस स्वर्ग राज्य में प्रभु के रखी योग्य पावल जे जैसे संत पौलुस का है मैं विश्वास के राई हो और ये विश्वास में लड़े गई हो एखन स्वर्ग में प्रभु के यीशु मां मुकुट में और है गौरव की महिमा के मुकुट चलो इका लेके विनती करब और जरूर प्रभु हमरे मन के आशीष दमाए और हमरे मन प्रभु के कृपा के पात्र न केवल इस दुनिया में स्वर्ग में हो पर और प्रभु का मैं धन्य है का कारण की तोहरे मान के परमेश्वर ये महादास के प्रकट किए हैं चलो हमने मन विश्वास की घोषणा करा जे विश्वास के संपत्र घोषणा करना है कि रौरे है मसीहा है कि जीवन ईश्वर के बेटा है कि प्रेरितों का धर्म सर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके लौटे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पाड़ा हमारी मरियम से जन्म लिया पौलुस पिलातुस के सामने दुख उठाया मस्तक में गया मारा गया से उठा स्वर्ग पर गया सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के देने बैठाया वहाँ से मैं पवित्र आत्मा और पवित्र कैथोलिक धर्मावलंबी धर्मियों के संबंध पापों की क्षमा देखे में और रंजन पर मैं विश्वास करता हूँ आमीन। प्यारे भाई और बहनों सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर ने हमें इस वेदी के पास बुलाया है हम उसमें हम निवेदन करें कि जो शिक्षा हमने ग्रहण की है उसके अनुसार अपने जीवन में आचरण करें और स्वर्ग पहुंच सकें जहां हमारा वास्तविक निवास है। सारे जगत में फैली कलीसिया के लिए हमारे संत पिता के लिए हम प्रार्थना करें कि वे इस संसार में प्रभु यीशु ख्रिस्त की शिक्षा का साक्षी दें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हमारे धर्माध्यक्ष और पुरोहित भी ख्रिस्त की साक्षी में अटल बने रहें उसे संपूर्ण रूप से समझें और वही शिक्षा प्रेम से सब विश्वासियों को दे सकें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित हर एक विश्वासी अपने इच्छा अपने अच्छे आचरण द्वारा ख्रिस्त की आदर्श प्रस्तुत करें और मन वचन और कर्म से सभी कभी किसी को ठोस ना दें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हम ख्रिस्तीय दया और सहानुभूति के द्वारा दुखियों को दिलासा तथा पीड़ितों को ढाढ़स दें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन।
धनी लोग अपने धन संपत्ति का सदुपयोग करें। हमारा सामाजिक जीवन ख्रिस्तीय सिद्धांतों पर आधारित हो। मजदूरों को उचित वेतन मिले तथा हम सब एक परिवार बनकर अपने वास्तविक देश तथा स्वर्ग राज की ओर अग्रसर होते रहें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हम मौन रहकर और दूसरे सभी मतलबों के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम योग्य रीति से क्रिस्तिया का उत्सव मनाएं, उसमें दी गई शिक्षा ग्रहण करें और उस शिक्षा के अनुसार जीवन बिताएं, जिससे हम अपने दैनिक जीवन में सच्चा क्रिस्तिया प्रेम प्रकट कर सकें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु आपके नाम की स्तुति का महिमा के लिए और हमारे पाप में समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारे उपहार ग्रहण करने की कृपा कर। इसके द्वारा तेरे पुत्र, तेरे और हमारे बीच पवित्र बंधन की आदान प्रदान होता है।
पतित माओ का मानव पर तरस खाकर कुंवारी माता से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें आनंद मृत्यु से विमुक्त किया तथा पुनर्जीवित होकर आनंद जीवन प्रदान किया। इसलिए हम समस्त उपकरणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु विष्णु के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तेरे उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र करते कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह क्या करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह क्या मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्थिति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे शांतिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष किशोर कुमार कुजूर और अल्फोंस बिलुंग तथा अन्य सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान के आश्रम में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि रख कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्या कुमारी मरियम, प्रेरितगण, संत जोसेफ और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ
चलिए हम सब हमारे विश्वास की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करें, जैसे कि चेलों ने यीशु क्रिस्त को कहे हमारे विश्वास को बढ़ाइए। चलिए उन्हीं की प्रार्थना के मध्यस्थता से परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमारा विश्वास दिनों दिन बढ़ते जाए। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन का प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपकी आत्मा के साथ भी। चलिए परस्पर प्रेम भाव रखें। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ये हैं प्रभु यीशु क्रिस्त, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त मुझे अनंत जीवन के लिए रक्षा करता रहे। आमीन। पवित्र संस्कार के भेंट के समय आत्मिक परम प्रसाद। प्रणाम यीशु, मैं तुझसे भेंट करने आया हूँ। मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि तू वेदी के पवित्र संस्कार में उपस्थित है। मैं तुझे सबसे अधिक प्यार करता हूँ। मैं अपनी आत्मा में तुझे ग्रहण करना चाहता था, पर हे यीशु,
मैं अभी परम प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। हे यीशु, आत्मिक रीति से मेरे हृदय में आ, यह मेरी अभिलाषा है। हे यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मुझे तुझसे अलग होने ना दे। आमीन। इन नंबर 535। प्रभु दया सागर है और उसके यहाँ अपार मुक्ति भी है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के द्वारा तूने हमें इसके सहभागी बनाया है। हम अपने जीवन और आचरण में प्रभु यीशु के समान बने तथा स्वर्ग में उनके साथ विराजमान हो सके। ऐसी कृपा कर उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु मोर दिल धन्यवाद सोपे वरदान लगिन प्रभु तो के धन्यवाद सोयावद प्रभु मोर दिल से धन्यवाद सोपे वरदान लगिन प्रभु तो के धन्यवाद मोर के प्रभु अपन प्रेम रूपी झरना से सिंचेला जीवन हमर के प्रभु अपन प्रेम रूपी झरना से सिंचेला मन दिल के प्रभु अपन शांति रूपी धारा से सिंचेला मन दिल के प्रभु अपन शांति रूपी धारा से सिंचेला धन्यवाद प्रभु मोर दिल से धन्यवाद सोबे वरदान लगिन प्रभु तो के धन्यवाद सोबे वरदान लगिन प्रभु तो के धन्यवाद पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। जय स्वा आदि आपने सदा की आमीन हे संत मां मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर हे संत योसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर